जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं? सो उम्मीद हम कर सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग कैसे हैं। और देखिए आज वो जो अपना चल रहा था प्रश्नावली, क्या चला था? चार द्विघात समीकरण। मैथ में क्या चला था? द्विघात समीकरण। इसी श्रृंखला में सवाल को आगे बढ़ाते हुए इसमें जो है 4.3 का 3 प्रश्न रह गया है। 3, 4 और 5, 3, 4, 5 अपना बचा हुआ है। इसको कंप्लीट कर लेंगे तो ये अपना चैप्टर भी चौथा चैप्टर भी द्विघात समीकरण कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, हम तो कंप्लीट पे कंप्लीट करते जा रहे हैं, लेकिन क्या आप कंप्लीट कर रहे हैं? आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो? पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर, ये चौथा भी कंप्लीट हो रहा है। फिजिक्स उधर कंप्लीट हो गया है, मतलब प्रकाश चैप्टर हो गया है। अब बायोलॉजी शुरू करेंगे, समझ गए? बायोलॉजी भी करेंगे, थोड़ी टाइम के अभाव में थोड़ी है, उसको भी शुरू करेंगे। फिर से शादी विवाह में जाना है ना, इसलिए उसको कुछ दिन बाद करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। अभी मैथ को अभी ले रहे हैं, समझ गए? तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि कल हम लोगों ने क्या सीखा था? द्विघात समीकरण के कुछ उसके मूल निकालना सीखा था। इसे एक बार रिवीजन कर दीजिए। जैसे द्विघात समीकरण है, किस फॉर्म में रहता है? इसका फॉर्म हो गया ax² प्लस bx प्लस c हो गया, इस फॉर्म में रहता है। इसमें आपको x निकालना रहता है। x बराबर क्या होता है? माइनस बी हो जाता है, माइनस बी। ये प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a हो जाता है। तो इसको जो है इसको आप डी भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखा जाता है? या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। वही डी बराबर इतना हो जाता है। तो डी को क्या कहा जाता है? विवेचक या विविधकर, विवेचक या विवेक, विवेचक या विविधकर। इसको डी को क्या कहा जाता है? विवेचक या विविधकर कहा जाता है, समझ गए? और उसके बाद क्या था? या तो डी, इसका 3 केस होता है डी। या तो जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या हो सकता है? जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे या तो 0 से बड़ा होगा, या 0 के बराबर होगा, या 0 से छोटा होगा। 3 ही केस हो सकते हैं ना। मान लीजिए बीच में क्या आता है? 0 हो गया, इससे ऊपर जाइएगा तो प्लस में, नीचे जाइएगा तो माइनस में, 0 पे रहिएगा तो एकदम बराबर में रहिएगा। ठीक। हम्म, तो डी जो है या तो 0 से बड़ा हो सकता है, या डी बराबर 0 हो सकता है, या डी लेस देन 0 हो सकता है ना। तो डी अगर ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हो, तो जब ये 0 से बड़ा होगा, जब ये इसका मान क्या होगा? इसका मान, डी का मान बड़ा आएगा। ये रूट से निकलेगा तो इसको एक बार जोड़ेंगे। इस बार इसको एक बार इसमें जोड़ करके मान निकालेंगे, फिर एक बार घटा करके मान निकालेंगे। इसके दो भिन्न दो भिन्न दो भिन्न और वास्तविक मूल निकलेंगे। और जब डी जो है 0 के बराबर हो जाएगा, जब 0 के बराबर हो जाएगा तो इसमें जोड़ना घटाना क्या है? दोनों बराबर ही हो जाएगा। जब इसमें 0 जोड़ेंगे तो कुछ होगा? 0 जोड़ने से कुछ होता है? उतना ही रह जाएगा, माइनस बी ही रह जाएगा, माइनस बी बटे 2। तो यानी एक्स का मान जो दोनों मूल आएगा, दोनों आ जाएगा, माइनस बी बटे 2a या माइनस बी बटे 2a, दोनों एकदम बराबर हो जाएगा। तो दोनों दोनों बराबर हो जाएगा ना। जब ये बराबर 0 के बराबर तो इसके मूल्य भी बराबर। जब ये बराबर तो ये भी बराबर, समझे? इसे ध्यान रखिए। जब ये बराबर डी डी जब 0 के बराबर है तो मूल्य भी बराबर एवं वास्तविक मूल्य हो जाएगा। और जब डी लेस देन 0, 0 से छोटा हो जाएगा तो रूट में हो जाएगा माइनस में। जब ये रूट में कोई अंक माइनस में हो जाएगा तो रूट से निकलेगा नहीं, ना निकलेगा। जब नहीं निकलेगा तो फिर इसको हम क्या है, इसको हम तोड़ नहीं पाएंगे, इसका कोई मान नहीं निकल पाएगा, इसका कोई मूल नहीं होगा। इसमें क्या होगा? कोई मूल नहीं, कोई मूल कोई मूल नहीं। समझ गए? समझ गए? इतना चीज इतना चीज ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। समझ गए? इस चैप्टर का मेन यही हो गया। चलिए अब इसी से संबंधित हम लोग सवाल देखते हैं। देखिए सवाल क्या कर रहा है, सवाल पढ़िए। कहता है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? आम की बगिया, आप लोग के गांव घर में कहीं देखे होगा जहाँ पे बहुत सारा आम का ही पेड़ हो, उसको आम का बगिया कहेंगे ना। ऐसे क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है ना उसकी चौड़ाई से दुगुनी हो? लंबाई क्या होगा? चौड़ाई से दुगुनी। तो आप लोग को तो हम समीकरण बनाना अच्छी तरह से सिखा चुके हैं, काफी बहुत सारा सवाल सिखा चुके हैं। जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी, किसकी चौड़ाई से दुगुनी? तो चौड़ाई जिससे दुगुनी, जिससे किसके? तो चौड़ाई की दुगुनी, तो चौड़ाई को एक्स मानेंगे और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है।
देखिए हम लोग बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, 3 का उत्तर लिखेंगे। क्या है? जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, तो लिखेंगे माना कि आम की बगिया, आम की आम की बगिया की आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर है, x मीटर है, ठीक, x मीटर है। जब चौड़ाई x है तो लंबाई कितना हो जाएगा? दुगुनी हो जाएगा। तो लंबाई कितना हो जाएगा? दुगुनी हो जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना। और उसका क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर दिया है, 800 मीटर स्क्वायर। तो चौड़ाई हो गया x, लंबा हो गया 2x, तो उसका क्षेत्रफल, तो बगिए का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बगिए का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? गुने लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। देखिए क्षेत्रफल कितना है? 800 है, और इधर लंबाई कितना है? 2x, चौड़ाई कितना है? x, समझिए। देखिए तो 2 से ये कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 2 चौका 8, 400 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 400 बराबर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो देखिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 400 हो गया। तो स्क्वायर है, स्क्वायर जब दाएं साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? जब स्क्वायर दाएं साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? रूट 400। 400 में देखिए 100 है, इसको क्या है? ये क्या है? इसको देखिए 400 है तो इसको ऐसे तोड़ेंगे, 4 गुने 100 हो गया, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4 में क्या है? 2 गुने 2 है, 100 में क्या है? 10 गुने 10 है, 4 में क्या है? 2 गुने 2 है, तो 2 गुने 2 दो ठो 2 है, तो उसमें से एक निकल जाएगा। और 100 में क्या है? 10 गुने 10 है, 2 ठो 10 है, तो उसमें से एगो 10 निकल जाएगा। समझ गए? तो इसमें से दो दो का जोड़ी है ना, तो एक 2 निकलेगा, 2 10 में से एक 10 निकलेगा, यानी 10 दूनी 20 हो जाएगा। इसीलिए इसीलिए x x बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा। चौड़ाई बराबर कितना हो गया? 20 मीटर। लंबाई कितना हो जाएगा? 2x है ना, 2x है, 2x मतलब 20 गुने 2, 20 दूनी 40 मीटर हो जाएगा। ठीक, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई चौड़ाई अपना निकल गया। ये हो गया, आंसर हो गया। ठीक, चलिए इसको उतार लेंगे, इसको वीडियो को रोक करके आप लोग उतार लेंगे। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4, 4 क्या कह रहा है? कहता है क्या क्या निम्न स्थितियां संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कहता है दो मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र है, उसकी आयु का योग 20 वर्ष है। तो एक ठो को मान लेंगे अगर x, तो दूसरे का क्या हो जाएगा? 20 माइनस x हो जाएगा। और x का मतलब पता नहीं, इसीलिए हम x मानते हैं। तो एक का अगर x हो गया तो दूसरे का क्या हो जाएगा? 20 माइनस x हो जाएगा। फिर कहता है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। फिर 4 वर्ष पूर्व यानी पहले जाएंगे और फिर उनकी आयु को गुना करेंगे, गुना करके क्या था? 48 के बराबर था। ठीक, तो देखिए मान लेंगे, माना कि क्या है? दो मित्र है, उसका नाम नहीं दिया, सिर्फ दो मित्र। मान लेंगे एक मित्र की आयु x वर्ष है। समझ गए?
माना कि एक मित्र की आयु x वर्ष है एवं दूसरे की आयु कितना हो जाएगा? अगर एक का x है तो दूसरे का कितना हो जाएगा? 20 - x। दूसरे का कितना हो जाएगा? एक का अगर x है तो दूसरे का कितना हो जाएगा? 20 - x हो जाएगा। ठीक। अब क्या करता है? 4 वर्ष पूर्व, और 4 वर्ष पूर्व जाएंगे तो लिखेंगे पहले मित्र की, पहले पहले मित्र की 4 वर्ष पूर्व की आयु, 4 वर्ष 4 वर्ष पूर्व की आयु 4 वर्ष पूर्व की आयु कितना हो जाएगा? एक्स है ना, 4 वर्ष पूर्व यानी पहले, तो -4 हो जाएगा। अगर 4 वर्ष बाद कहता है या पश्चात कहता है तो +4 हो जाता है, यानी बाद में, आगे और आगे, तो +4 हो जाता है। पूर्व कह रहा है तो -4 कह रहा है। मतलब जैसे जैसे कहता है ना, ये सवाल से बहुत ही मजेदार होता है। बस भाषा में होता है ना, लोग बच्चे जो है घबरा जाते हैं, लेकिन ये सवाल हमसे पूछो तो वाकई बहुत मजेदार होता है, क्योंकि जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे उसमें आपको करते जाना है, समझ गए? तो ये क्या हो जाएगा? x - 4 हो जाएगा। पहले मित्र की 4 वर्ष पूर्व की आयु, अब दूसरे मित्र की 4 वर्ष पूर्व की आयु, तो दूसरे मित्र की कितनी थी? पहले कितनी थी? 20 - x तो है, इसमें से 4 और घटा देंगे। 20 - x है, 4 इसमें से घटा देंगे, तो 20 -4 कितना हो गया? 16। -x है तो -x, समझ गए? 20 और -4, 20 में से 4 गया 16, तो -x है तो -x, समझ गए? इतना हो गया। अब क्या कहता है? उनका गुणनफल 48 है, तब प्रश्नानुसार गुणनफल कितना हो जाएगा? पहला का कितना हो गया? x - 4 हो गया। दूसरा का क्या हो गया? 16 - x हो गया, बराबर 48 वर्ष हो जाएगा, समझ गए? अब क्या करेंगे? एक बार x से देखिए, यहाँ भी 2 पद है या यहाँ भी 2 पद है। पहले x से दोनों गुना कर लेंगे, फिर 4 से करेंगे। और चिन्ह माइनस में भी है तो चिन्ह का विशेष ध्यान रखेंगे, जहां भी माइनस हो ना वहां विशेष ध्यान रखना है। तो पहले x तो प्लस में, इससे दोनों कर लेते हैं। x से कितना हो जाएगा? 16 x हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस, x गुने x, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर हो गया, देखिए मैं अब x से तो हो गया, अब 4 से, 4 के पीछे क्या है? माइनस है, तो माइनस का भी ध्यान रखेंगे। माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस, 16 × 4 = 64, माइनस माइनस प्लस, 4 गुने x, 4x, बराबर 48 निकल गया। अब देख लीजिए, ये क्या है? -x² है ना, तो -x², पहले x² को लेंगे, फिर x वाला को लीजिए। 16x और 4x दोनों प्लस में, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो दोनों जुड़ जाएगा। 16 4 प्लस 20x -64 बराबर 48। ठीक। -x² है तो दाएं साइड जाएगा तो +x², प्लस 20x है, प्लस है, इधर जाएगा तो -20x हो जाएगा, समझ गए? और -64 है, इधर जाएगा तो +64 हो जाएगा। तो इधर कितना है? +48, माइनस है, इधर जाएगा तो +64। तो जब ये सारा उठ करके जब इस तरफ दाएं तरफ चला गया तो इधर बच क्या गया? 0। इधर बच गया क्या? 0, समझ गए? तो देखिए ये क्या हो गया? x², ये क्या हो गया? x² -20x। देखिए ये दोनों को प्लस प्लस है तो जोड़ लेंगे। 8 4 12 का 2 बचा 1, 6 4 10 1 11 बराबर 0 हो गया, समझ गए? जब इतना हो गया तो अब इसको क्या करेंगे ना, ये जो अपना समीकरण का मूल जिसे निकालते हैं, मूल निकालते हैं ना, उस पे इसको निकालेंगे, क्योंकि वो चैप्टर है। इसको तो हम लोग गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, बहुत सारी विधि सीखे हैं। हाँ, ग्राफीय विधि सीखे थे पुराने चैप्टर पे, पहले के चैप्टर में। फिर गुणनखंड विधि, तो गुणनखंड निकाल के फिर बराबर जीरो करके शून्यक निकाल करके शून्यक निकाल सीखे थे। हाँ, और फिर अभी क्या सीखे? अभी मूल निकालना था, एक्स का मान 2 आ जाएगा, इससे देखेंगे। तो इसमें क्या होता है? पहले निकालेंगे डी। इसमें देखिए ए का मान कितना हो गया? ए, ए बराबर कितना हो गया? इसका गुणनखंड में क्या है? 1 है, 1 हो जाएगा। और बी, बी बराबर क्या हो जाएगा? बी बराबर -20 है,
क्योंकि ये सब क्या होता है, प्लस में होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ये सब प्लस में होता है, लेकिन ये क्या है, माइनस है, तो -20 हो जाएगा। हाँ, और एंड सी बराबर कितना हो जाएगा, 112 हो गया, समझ गए। देखिए ए बी सी का मान निकल गया, तो आपको क्या है, डी नहीं निकालिएगा, डी यानी विवेचक या विविधकर, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो डी निकालिएगा ना, इसी से आपको तय हो जाएगा कि इसका कैठो सोल्यूशन निकलेगा, दो निकलेगा कि दोनों बराबर होगा या नहीं निकलेगा। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना है, -20, -20 का स्क्वायर माइनस माइनस 4 गुने ए का मान 1, सी का मान 112 हो जाएगा। ये देखिए, तो माइनस स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिखेंगे नहीं। 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर क्या है, 20 गुने 20, तो जैसे 20 गुने 20, तो जीरो जीरो है ना, तो दो गो जीरो बैठा देंगे, दो दूनी 4 यानी 400 ना, तो हो जाएगा +400 हो जाएगा। ये माइनस हो जाएगा, देखिए -4 गुने 112 है, 112 यानी 100 + 12, तो 100 चौका 400, 12 चौका 48, 448 हो जाएगा। अरे बस ये तो माइनस आ गया, ये हो गया 400 और ये हो गया 448, तो 400 400 कैंसिल, ये 48 -48, ये तो माइनस में आ गया जी, -48 आया। जब ये -48 आ गया, तो आपसे पहले क्या पूछ रहा था, क्या निम्न स्थिति, ये जो स्थिति जो आपको बना के दिया था, एक मित्र की आयु आयु जो है, दो मित्र की आयु 20 वर्ष है, फिर उनकी आयु का गुणनफल 48 है, ये जो एक स्थिति दिया था, क्या यह स्थिति संभव है। जब ये माइनस आ गया, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे अतः यह स्थिति संभव नहीं है, समझ गए। अब देखिए, जितना भी सवाल सब है, जितना भी सवाल सब जो रहता है, बड़ा सवाल सब बनता है, सब 5 नंबर में आता है, सब नंबर आप लोग जानते ही, जो ऑब्जेक्टिव हो गया 1 नंबर की रहती है, जो ये सवाल सब हो गया 5 नंबर का हो गया। ये सवाल सब में भी क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलता है, स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलता है। जैसे आपने ये सब लिख लिया, तो आपको यहाँ पे 1 2 नंबर दे देगा, फिर इसका एक बॉडी बनाया, समीकरण तक बनाया, तो यहाँ तक आपको 2 नंबर दे देगा, समझ गए। अब जो इसमें 1 नंबर दिया, इधर 2 नंबर दे दिया, 3 नंबर हो गया। और अगर आपको सवाल को कंप्लीट कर दिए, अगर ये सब यहाँ तक हो गया, 2 नंबर दे देगा, 5 नंबर दे देगा। अगर ये सवाल और आगे बनता भी है, मान लीजिए इतना ही पे रह गया, तो ये सवाल इतना ही है, जो फुल रहता है। हम्म, तो फुल उसमें 5 नंबर, इसमें भी 5 नंबर, तो ये सब सवाल क्या हो गया, 5 नंबर का सवाल हो गया। आप लोग अच्छे से सीखिए, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर का क्या है, सवाल अच्छा बनेगा, नंबर मैथ में एकदम फुल मिलता है, उसमें कहीं कटने का कोई चांस ही नहीं रहता है, समझ गए। और चिन्ह सब का बराबर प्रयोग करिएगा। जब ये बीच में बराबर होगा ना, जब ये बीच में बराबर आएगा, तो शुरू में या, इसको या का चिन्ह कहते हैं, या का, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक। बराबर देख करके इसको टोपी पहना दीजिए, समझ गए। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखें, इसको आप लोग उतार लेंगे, वीडियो को रोक करके इसको उतार लेंगे, ठीक। देखिए, देखिए प्रश्न संख्या कितना है, 5 है। प्रश्न संख्या 5 है। 5 क्या कर रही है, देखिए, क्या परिमाप 80 मीटर, परिमाप किसी किसी एरिया का होगा, मान लो कोई जमीन है, कोई प्लॉट है, बाग है, बगीचा है, घर है, कुछ भी है, उसका परिमाप क्षेत्रफल निकलता है। तो परिमाप 80 मीटर है, ठीक। परिमाप मतलब क्या होता है, परी यानी बाहरी माप हो जाता है, परिमाप, परी मतलब बाहर, बाहर की माप हो जाती है। तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, आपसे पूछ रहा है क्या ये भी पार्क बनाना संभव है, जैसे इसमें पूछा था यह स्थिति संभव है, इसे यहाँ भी आपको एक क्या है, कंडीशन दे दिया गया है कि परिमाप 80 मीटर, क्षेत्रफल 400 मीटर है, तो एक पार्क बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसके लंबाई और चौड़ाई में कोई कंडीशन दिया ही नहीं है, लंबाई चौड़ाई में कोई कंडीशन दिया ही नहीं है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस एक्स होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। देखते हैं,
तो इसका परिमाप, इसका लंबाई और चौड़ाई में कोई कंडीशन नहीं दी है, जैसे इसमें दिया था लंबाई जो चौड़ाई से दुगुनी है। इसमें तो ऐसा दिया नहीं है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए खेत क्या है, चूंकि इसका परिमाप भी है, क्षेत्रफल भी है, एक पार्क है ना, एक पार्क है ना। हाँ, पार्क का पहले परिमाप क्या होता है देख लीजिए। पार्क का परिमाप, पार्क कैसा होगा, आयताकार होगा, लगभग आयताकार ही होगा परिमाप, समझ गए। परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक। इसका जो है ना परिमाप कितना है, 80 दिया हुआ है। 80 मीटर है, बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई को लिख लेंगे L प्लस चौड़ाई को लिख लेंगे B, 2 से काटेंगे, 2 से 40, ठीक। तो आपको लंबाई चौड़ाई का योग क्या निकल गया, आपको लंबाई चौड़ाई का योगफल कितना निकल गया, L प्लस B बराबर 40, कितना 40 मीटर, मीटर में दिया है ना 40 मीटर, मीटर। तो L प्लस B जब 40 मीटर दिया है तो हम एक ठोक को मान लेंगे, जैसे लंबाई चौड़ाई दोनों का योग कितना दिया है, 40 दिया है, तो हम लंबाई या चौड़ाई किसी को मान लेंगे x, तो दूसरा निकल जाएगा 40 माइनस एक्स, ठीक। क्योंकि हमको समीकरण बनाना है, वही दो चर वाले रैखिक समीकरण रहता, तो फिर इसमें एक समीकरण तो ये बन गया, लेकिन दूसरा क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाता है, समझ गए। तो उस पे नहीं बनेगा, क्योंकि एक और समीकरण चाहिए था, अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण याद करिए, चैप्टर नंबर 3 में बनाए थे ना दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसके लिए दो समीकरण चाहिए था, तो एक समीकरण से बन गया, दूसरा क्या एल बी लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 400 है, इसमें नहीं बनेगा, और लेकिन वही कंपटीशन का सवाल रहता है, तो हम आपको एक और तरीका बताते हैं कि एल प्लस बी बराबर 40 है, और एक एल बी बराबर कितना 400 हो जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं तो उसको ए माइनस बी निकल जाता है, फिर दो समीकरण बन जाता है, बी बी कट जाता है, फिर 2a बराबर, फिर इस तरह से निकालना सिखाते हैं, लेकिन कंपटीशन के तो है नहीं, आपको 10वीं का एग्जाम लिखना है, उसमें पूरी लिखना पड़ता है, डिटेल्स में लिखना पड़ता है, समझ गए, तब नंबर मिलेगा। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, समझ गए। तो लंबाई प्लस चौड़ाई का योग 40 मीटर है, तो लिख मान लेंगे, अब मानेंगे, माना कि कुछ भी मान लेंगे, लंबाई चौड़ाई कुछ भी मान लेंगे, माना कि लंबाई लंबाई पार्क की लंबाई x मीटर है, पार्क की लंबाई कितना x मीटर है, तो जब लंबाई x है तो इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग 40 है, तो 40 माइनस एक्स हो जाएगा, समझ गए, एक x तो दूसरा 40 माइनस एक्स हो गया। अब आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, हाँ, तो प्रश्नानुसार लिखेंगे अब, पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल बराबर कितना आता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक। तो देखिए पहले लंबाई गुने चौड़ाई को हम लोग लिख लेते हैं, बराबर क्षेत्रफल कर देंगे, ठीक। तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई कितना है x है, चौड़ाई कितना है 40 माइनस एक्स है, ठीक, बराबर क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर है ना, इस पे बैठा लिए। अब ये x है, x ये दोनों का गुना हो जाएगा, तो x गुने 40 कितना हो जाएगा, 40x कितना हो जाएगा, माइनस x गुने एक्स स्क्वायर बराबर 400 हो गया। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर आपके पास माइनस हो गया, सबको दाएं साइड भेज दीजिए, ठीक, दाएं साइड भेजिएगा, दाएं साइड भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर भेजिएगा तो एक्स स्क्वायर, हम इसको दाएं साइड भेज रहे हैं लेकिन लिख रहे हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे जीरो तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। माइनस एक्स स्क्वायर है, दाएं साइड जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 40x है, इधर जाएगा तो माइनस 40x, समझ गए, ये सब इधर क्या था, ये 400 तो प्लस में ही था, तो प्लस 400, समझे क्या कर रहे हैं, ये जो माइनस वाला, ये एक्स स्क्वायर माइनस में आ रहा है, इसलिए अगर प्लस में रहता तो इस तरफ ही रखते हैं, लेकिन माइनस में आ रहा है इसलिए इस सबको दाएं तरफ भेज रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस में दाएं तरफ जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, 40x प्लस में इधर जाएगा तो माइनस 40x, जब सब इधर जाएगा, इधर 400 कितना है प्लस में ही, तो इधर प्लस में ही रख दिया, सभी इधर भेजे, इधर सब हो गया, मतलब इस तरह वाला हम पहले यहाँ पे लिख लिए, यहाँ पे क्या बचेगा जीरो, बराबर कर देंगे, जीरो कर देंगे। अब देखिए ABC का मान निकल गया यहाँ से, A बराबर कितना निकल गया, 1 निकल गया, तो हमारा B बराबर कितना माइनस 40 निकल गया, एंड C बराबर कितना निकल गया 400 निकल गया।
अब आप क्या निकालेंगे, चूंकि द्विघात चैप्टर का है तो इसमें क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, विवेचक या विविध कर। डी को क्या कहा जाता है, विवेचक या विविध कर। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, डी को क्या कहा जाता है, खाली स्थान, खाली डी को मतलब लिख देगा खाली स्थान को विवेचक या विविध कर कहा जाता है, तो डी को कहा जाता है। या लिख देगा डी बराबर डॉट डॉट होता है, तो डी बराबर क्या होता है, रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इस प्रकार भी लिख देगा, समझ गए। तो ये सब जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे ना तो हम बताएंगे, हर एक चीज बताएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कराएंगे ना तो फिर हर एक चीज डिटेल से बताएंगे। अभी जितना बता रहे हैं चैप्टर अभी सीखिए, उसी में से आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब बन जाएगा, समझ गए। तो डी बराबर क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। तो बी स्क्वायर, बी का मान कितना है, -40 स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा 4 और ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान कितना है, 1 है, तो गुने 1 गुने सी का मान कितना है 400। देखिए तो माइनस गुने माइनस, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, 40 गुने 40, 40 गुने 40, तो दो गो जीरो, तो दो गो जीरो और 4 चौका 16, यानी 1600 हो गया। हाँ, ये कितना हो जाएगा, 1600 हो गया माइनस। अच्छा देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 गुने 4, 4 चौका 16, ये हो जाएगा 1600। अच्छा ये तो 1600 माइनस 1600, ये तो कट जाएगा, बराबर कितना आ गया, जीरो आ गया। और जब जीरो आ गया तो अब मूल बराबर क्या होता है, मूल बराबर बताइए। चलिए आप लोग इतना लिख लिए, ऊपर मिटा के लिखे या यहाँ बना दे। चलिए यहाँ पे देखिए एक्स मूल बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस √d बटे 2a होता है। देखिए -b, तो माइनस b का मान कितना होता है, b का मान कहाँ है, देखिए b का मान -40, तो ये फॉर्मूला का माइनस है, समझ गया। b का मान -40 अलग देंगे, -40, समझ गए, -40 प्लस माइनस रूट डी का मान कितना, ये तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया, समझ गए, बटे 2, और ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, ठीक। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 40, 40 प्लस में जीरो है तो जीरो का मतलब ही नहीं, इसको कुछ होगा ही नहीं, बटे 2 है, तो 2 से काटेंगे 2, 20 दूनी 40, बराबर क्या आया, 20 आया। तो जब 20 आया आपको, जब 20 आया तो 20 क्या हो गया, ये तो डी बराबर जीरो आ गया ना, जब डी बराबर जीरो आ गया, डी बराबर जीरो, इसके क्या होगा, दोनों मूल समान होंगे, यानी ये जो पार्क है ना इसका लंबाई चौड़ाई क्या हो गया, समान हो गया, दोनों 20 मीटर लंबाई भी है, 20 मीटर चौड़ाई भी है। लिखेंगे अतः, अतः पार्क की लंबाई एवं चौड़ाई, चौड़ाई दोनों समान है, जो कि 40 मीटर है, 40 मीटर है, समझ गए। दोनों क्या है, 40-40 मीटर लंबाई चौड़ाई, सॉरी 40 करते 20 है ना, जो कि कितना है, जो कि 20 मीटर है, समझ गए, 20 मीटर है, वही हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, समझ गए। कुछ है सवाल सब में, कुछ है, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे निकाल दिए। आप लोग मान लीजिए जो बच्चे अगर बेसिक कमजोर होगा, जैसे जैसे हम सवाल सबको बना रहे हैं ना, बस कम से कम आप देख करके भी 3-4 बार बना लीजिए। 3-4 बार बनाइएगा तो इससे नहीं कि आप इतना कमजोर है कि चीजों को समझ नहीं सकते, समझ जाइएगा, फिर आप उसको अपने से बनाने का ट्राई करिए, समझ गए। जब अपने से आप बनाइएगा ना तो उसको अच्छी तरह से समझ आइएगा, ठीक। चलिए इतना कर लेंगे आप लोग, और आप लोग को समझ आता है, अच्छा से पढ़ाई लगता है तो वीडियो को शेयर करिए, उसको लाइक करिए, लाइक करिए, और आपके आसपास जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उसमें शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि पहला वीडियो आप तक पहुंच जाए, ठीक। चलिए धन्यवाद, मन से पढ़ना है एकदम। और दूसरा सब्जेक्ट भी करेंगे, अभी थोड़ी शादी विवाह में जाना है तो सोच रहे थे, फिर बीच में आधा रह जाता, अब फिर वापस आएंगे ना तो फिर लगातार करेंगे, दूसरा विषय भी उठाएंगे, कोई ज्यादा सिलेबस अपना है नहीं, तो आराम आराम से करेंगे, सब हो जाएगा। बस मैथ करिए, मैथ करिए, मैथ 100 में 100 आने वाला विषय है। वैसे आजकल हर एक विषय चूंकि ऑब्जेक्टिव रहता है तो ऑब्जेक्टिव मार करके आप सब में 100 में 100 ला सकते हैं, लोग लाते भी हैं। इसी वर्ष देखिए टॉपर्स 492 नंबर लाए, समझ गए। तो 100 में 100 नंबर लाते हैं तब तो एक आध नंबर कहीं कट जाता है, 492, 500 में 492, यानी सिर्फ 8 नंबर का कहीं एक आध नंबर कट गया होगा, समझ गए। तो आप भी कर सकते हैं।
जब लोग और बाकी बच्चे कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, इस ये मोटिवेट रखिए और आप करिए और जो दिक्कत होता है बताइएगा, हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक? चलिए धन्यवाद।